ठीक हो जयसु। चलिए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। आज 24 फरवरी सोमवार है। आज का पाठ लिया गया है प्रवक्ता ग्रंथ से अध्याय 1 पद संख्या 1 से लेकर 10 तक। इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न होती है, वह सदा उसके पास विद्यमान रहती है। समुद्र तट के बालू कण, वर्षा की बूंदे और अनंत काल के दिन कौन गिन सकता है? आकाश की ऊंचाई, पृथ्वी का विस्तार और महागर्भ की गहराई कौन नाप सकता है? सबसे पहले प्रज्ञा की उत्पत्ति हुई है, मतलब सृष्टि हुई है। प्रभु ने ही प्रज्ञा की सृष्टि की है। उसने उसे अपनी उदारता के अनुरूप और सब प्राणियों और अपने भक्तों को प्रचुर मात्रा में प्रदान किया है। दूसरा पाठ देखते हैं, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 से 29। इसमें ऐसा लिखा है कि जब शिष्यों के पास यीशु लौटते हैं तो देखते हैं कि चारों ओर लोगों का भीड़ है और कुछ शास्त्री है उनसे विवाद कर रहे हैं। तो फिर अचानक लोग यीशु को देखते हैं तो वे उनकी ओर दौड़े चले आते हैं। उसमें से एक इंसान रहता है, वो बोलता है कि मैं अपने बेटे को जो गंगा बहरा है दूत के वस्त्र में है, उसको आपके शिष्यों के पास लाया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। तो क्या आप कर सकते हैं? आप हमारे पर तरस खाइए और हमें मेरे बेटे को अबदूत से निकालिए, इस तरह से। तो यीशु उनको बोलता है, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हें सहता रहूँगा, ऐसे करके बोलते हैं। क्योंकि वो जो इंसान था, वो जो लड़के का पिता था, उसको विश्वास था, लेकिन कम्प्लीटली उसको विश्वास नहीं था। इसीलिए तो अल्प विश्वास के कारण बोलता है, अगर आप कर सकें मेरी मदद तो आप मेरी मदद कर दीजिए, इस टाइप से बोलता है। फिर यीशु क्या बोलते हैं कि इसको कब से है? तो बोलता है कि ये बचपन से ही ऐसा है, बचपन से ही अबदूत से ग्रसित है। ऐसे अबदूत यीशु क्या करते हैं, उसके अंदर, बच्चे के अंदर जो अशुद्ध आत्मा थी उसको डांटते हैं, बोलते हैं कि बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इससे निकल जा और फिर कभी नहीं घुसना। अबदूत चिल्लाता हुआ लड़के को मरोड़ कर उससे बाहर निकला और उसके बाद में वो लड़का मुरझा सा गया, मतलब मूर्छित होकर गिर गया। बहुत से लोग कहते थे कि ये मर गया है, परंतु किसान ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो लड़का खड़ा हो गया। ठीक है। फिर शिष्य ने एकांत में उनसे पूछा, ईसा मसीह से पूछते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाए और आपने कर दिया, ऐसे करके। तो ईसा उनसे उत्तर दिए, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकल सकती। मतलब प्रार्थना और उपवास में कितनी बड़ी शक्ति है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हम ईश्वर के नज़दीक जा सकेंगे। प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना के द्वारा हमें शांति मिलेगी और शांति से हमारा कुछ भी काम, असंभव काम भी संभव हो। क्योंकि शांति मन से अगर हमारे मन में शांति है तो कुछ भी हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें डिसीजन लेने की कैपेसिटी वो प्रदान करता है, मतलब शक्ति देता है। ठीक है। और उपवास से हमारा माइंड कंट्रोल में रहता है ना। तो हम प्रार्थना और उपवास, दो चीज़ अगर हम अपने जीवन में करने लगे, ठीक है, रोज दिन प्रार्थना करें सुबह शाम, और उपवास हफ्ते में एक बार, या फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार, है ना, उपवास करें, तो हमसे असंभव काम भी संभव हो जाएगा। और हमेशा ईश्वर पे विश्वास करें, विश्वास से, अल्प विश्वास ही नहीं, पूर्ण रूप से हमें विश्वास करें। क्योंकि यहाँ लिखा है, समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न है, यानी कि पिता ईश्वर शक्तिमान है। पिता ईश्वर का बेटा है यीशु, जो मनुष्य बन के हमारे धरती पे आया, उसने हमें अच्छी शिक्षाएँ दी। चलिए आज का पाठ यहीं पे अंत करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगता है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर पसंद आए तो। आज का दिन आपका शुभ हो। ओके, धन्यवाद।